अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे और हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, यहाँ मैं आई थी मार्केट क्योंकि मैंने आप लोगों से जो पहले ही कुछ अर्सा पहले ही ड्रेसेस शेयर किए थे ना, मैंने उनकी लेसेस वगैरह लेनी थी और अब मेरा इरादा बन गया था कि इनको मैं स्टिच करवा लेती हूँ। अब जब सिस्टर की शादी हुई है ना, तो इन कपड़ों को मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई क्योंकि मेरा इरादा था कि किसी एक फंक्शन पे मैं इनको सिलवा लूँगी, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा कि ये तो मैंने नीचे जो सर्दियों के कपड़े हैं ना पेटी उसमें संभाल के रखे थे। अब जब उनको निकालने गई हूँ तो ये वहाँ से निकल आए, तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, अब आ गए हैं तो फिर मैं इनके साथ लेसेस और ट्राउज़र वगैरह मिला के इनको मैं स्टिच करवा लेती हूँ। बस कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो करना चाहते हैं, जो सोचते हैं वो हो नहीं पाता और वो फिर आगे चला जाता है काम। बस घर हाथ आते ही मैंने यहाँ पे चिकन ग्रेवी मिसाला बना लिया था और ये काफ़ी मज़े की रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इसकी रेसिपी ना मैं स्टार्ट में जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था तब भी मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने चिकन ले ली थी, तकरीबन 3 पाव थी। इसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी डाल दी थी, गरम मसाला डाल दिया था, काली मिर्च और इसके साथ टिक्का बोटी मसाला और थोड़ा सा तंदूरी मसाला डाल दिया था। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला था। वैसे स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट था और 2 चम्मच दही के थे। और इनको तकरीबन मैंने 1.5 घंटा ही रखा था मैरिनेशन के लिए। वैसे तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, अगर 10 मिनट भी रख दें तो कोई मसला नहीं है। बस ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा टेंडर हो जाती है और जूसी हो जाती है जब इसको हम मैरिनेशन के लिए रख देते हैं। चिकन कोई भी हम बना रहे हो ना, उसको मैरिनेट करके रख देना, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। इसके बाद फिर मैंने इसके अंदर एक लेमन पीस स्क्वीज़ करके डाल दिया था। वैसे तो मर्ज़ी है, सिरका डालना चाहे सिरका भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त लेमन था तो फिर मैंने लेमन डाल दिया। अगर मेरे पास लेमन ना होता तो फिर मैं इसके अंदर सिरका डाल लेती। क्योंकि एक ही चिकन कढ़ाई बना बना के अब मैं भी थक चुकी थी, बच्चों को भी बस कुछ चेंज चाहिए था, तो फिर मैंने सोचा ये रेसिपी बेस्ट है क्योंकि मेरे माइंड से निकल चुकी थी। मैं इनको कई बार वैसे भी बना के दे चुकी हूँ और एक बार आप लोगों से पहले भी शेयर की थी। अब यहाँ पे मैरिनेशन के बाद मैं इनको फ्राई कर लूँगी और फ्राई करना है हमने मीडियम आंच पे। अच्छा, अगर आपके पास कोयला हो तो फिर ये सारे चिकन बनाने के बाद थोड़ा सा कोयले के ऊपर आप ऑयल डाल के उसका ढक्कन बंद कर दें और इस तरह बिल्कुल जैसे हम बाज़ारी टिक्का नहीं खाते उसी तरह की खुशबू आएगी। इवन के जब हम इसकी ग्रेवी भी बना लेंगे ना, उसका टेस्ट वैसे ही रहेगा क्योंकि उसका फ्लेवर फिर ऐसे हो जाता है जैसे हमने किसी तंदूर पे या बारबेक्यू वाला जो टेस्ट है एकदम वहीं आ जाता है। और आजकल मेरी वीडियोस 3-4 दिन के बाद आ रही होती हैं क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हूँ और दिन काफ़ी छोटे हैं तो मुझे समझ नहीं आता और फिर गैस का भी इतना ये मसला होता है, फिर मैं वीडियो स्किप ही कर देती हूँ क्योंकि टाइम जब मैं स्कूल से आती हूँ उसके बाद रेस्ट करती हूँ, तो फिर जब कुकिंग का टाइम होता है फिर गैस आती है, तो फिर बच्चों को भी खाने का टाइम होता है, तो फिर मैं कहती हूँ वीडियो बनाऊँगी तो फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इस वजह से मैं उसे स्किप कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने सारी चिकन फ्राई कर ली थी और ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे, इनको मैं फ्राई कर लूँगी। और आप लोग बताएं आपकी साइड पे सर्दियाँ आई हैं कि नहीं आई? यहाँ पे 3-4 दिन पहले तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी, फिर आज और कल मौसम थोड़ा सा नॉर्मल था, लेकिन इतनी सर्दी नहीं थी जैसे सर्दियाँ होती हैं दिसंबर की, उस तरह नहीं थी। अब देखें जनवरी में बारिशें होती हैं क्या होता है, लेकिन स्कूल से तो अभी इंशाल्लाह छुट्टियाँ मिल जाएंगी, तो फिर देखते हैं नेक्स्ट फिर जनवरी में कैसा सीज़न होता है और तब स्कूल भी जाना होगा और बारिशें भी होती हैं जनवरी में, तो फिर इस तरह इस लिहाज से फिर सही नहीं लग रहा कि छुट्टियां अब होनी चाहिए थी। मुझे लगता है ये छुट्टियां ना जनवरी में होनी चाहिए थी। बहरहाल ये तो गवर्नमेंट का था, अनाउंसमेंट थी उसकी। अब प्राइवेट सेक्टर्स भी इस पे अमल करेंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है सबको उसे फॉलो करना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो चिकन फ्राई की थी ना, मैंने उसके ऑयल को वेस्ट नहीं किया, मैंने छान के ग्रेवी बनाने के लिए उसके अंदर ही डाल दिया। अब यहाँ पे 3 टमाटर ले लिए थे और प्याज जैसे ही लाइट ब्राउन होंगे इनको भी मैं ग्राइंड कर लूँगी और इसके अंदर मैं थोड़ी सी दही भी डाल दूँगी। और ये इतना स्मूथ पेस्ट बन जाता है ना, अगर आप कोफ्ते भी बना रहे हैं चिकन के या वैसे भी चिकन बना रहे हैं तो ये इस तरह की ग्रेवी बना लेना बहुत स्मूथ बनती है।
क्योंकि प्याज हम फ्राई कर लेते हैं, टमाटर तो वैसे ही हम पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट अक्सर फ्रीज़र में भी बना के रख देते हैं, तो उसका कोई कच्चेपन का कोई इस तरह का मसला नहीं होता। अच्छा, बहरहाल यहाँ पे थोड़ा सा पानी दही डाल के मैंने इसकी पेस्ट बना के इसको फिर मैंने फ्राई कर लिया था। आजकल मैं सोच रही हूँ कि मैं कोई अच्छी सी डिफरेंट सी रेसिपी बनाऊँ, जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। लेकिन मेरे माइंड में कुछ इस तरह की कुछ डिफरेंट चीज़ें चल तो रही हैं, लेकिन देखते हैं इन फ्यूचर मैं आप लोगों से क्या-क्या शेयर करती हूँ। क्योंकि मेरा काफ़ी इरादा है कि मैं छुट्टियों में ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे काम करूँ और अपने चैनल को ग्रो करूँ। और यहाँ पे मैंने धनिया वगैरह भी छील लिया था, क्योंकि जब हम चिकन बनाते हैं तो उसकी गार्निशिंग के लिए धनिया वगैरह लाज़मी होता है। अच्छा, पिछली जो मैंने वीडियो शेयर की थी ना स्कूल ट्रिप की, तो मेरे स्कूल के बच्चों ने मुझे अच्छे-अच्छे कमेंट्स भेजे और थैंक्स भी बोला, क्योंकि वो मैंने वीडियो थोड़ी लंबी कर दी थी और मैंने कोशिश की थी मैं तमाम बच्चों को लेके आऊँ, जो बच्चे एक्साइटेड थे मेरी वीडियो में आने के लिए। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि वो तमाम बच्चे ही मेरी वीडियो में आएँ, और बच्चे भी खुश थे कि हम व्लॉग में आ रहे हैं। यहाँ मसाले को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी और इसके अंदर मैं सिर्फ थोड़ा-थोड़ा सा आधा-आधा चम्मच या टीस्पून ही मैं नमक, हल्दी और लाल मिर्च और धनिया पाउडर डालूँगी, क्योंकि हमने जो बोटी तैयार की थी उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा हमने स्पाइसेस लगाए थे, तो वो भी स्पाइसेस उतर के इस ग्रेवी में शामिल हो जाएंगे, तो हमने इसको बहुत ज़्यादा तीखा नहीं करना। और साथ ही मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया था। जैसे ही ग्रेवी ये पक जाएगी, अच्छा दही मैंने अपनी मर्ज़ी से डाली थी थोड़ी-सी, वैसे तो इनफ थी, लेकिन मेरा था कि मैं इसके अंदर थोड़ी-सी और दही डाल के शोरबा बना लूँगी। अच्छा, इसके साथ फिर मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूँगी, चिकन की 1 से 2 मिनट भुनाई करूँगी और इसके बाद फिर मैं अगर चाहूँगी तो ग्रेवी बनाऊँगी, अदरवाइज़ आप ऐसे भी खा सकते हैं। फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा पानी डाल दिया था, क्योंकि मेरे बच्चों को है शोरबे वाली इस तरह की चीज़ें पसंद, तो फिर मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया था और इसको दम पे ठहरा दिया था। क्योंकि चिकन तो हमने पहले से ही गला ली थी, तो बस ये था कि दम में जो इसका जो मसाला है और ग्रेवी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बस आखिर में मैंने इसके अंदर थोड़ी-सी काली मिर्चें डाल दी थी और धनिया डाल लिया था। अच्छा, अगर आपके पास कोयला है तो कोयले का धुआँ इस स्टेज पे भी दे सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने उसे स्किप कर दिया। अच्छा, इसके साथ ही फिर मैंने तवा रख लिया, क्योंकि आटा मैंने उसी वक्त गूँधा था। मैंने कहा चलो ताज़ा आटा है, तंदूर वाले बना के नहीं देंगे तो मैं घर पे रोटियां बना लेती हूँ। लेकिन शर्जील ने ज़िद कर लिया तो उसने स्टोव बंद कर लिया। उसने कहा नहीं मम्मा, आप मुझे पेड़े बना के दे दो और रोटियां मैं बाज़ार से बनवा के आता हूँ। तो फिर मैंने उसे यही कहा, मैंने कहा नहीं बना के देगा, तो फिर उसने ज़िद की, तो मैंने कहा चलो ठीक है। इसके साथ ही फिर मैंने स्टोव शेल्फ़ वगैरह साफ़ कर ली थी। इवन के स्टोव गरम था, मैंने कहा लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी से मैं इसकी सफाई भी कर लेती हूँ। इस रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, मुझे फ़ीडबैक देना और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। और मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा, और पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। और चिकन की लुक देखें कितनी मज़े की आ रही है, और ये खाने में भी इतना ही टेस्टी और मज़े का था। अच्छा, इसके साथ ही मैं जब बाज़ार गई थी ना, जो ये ड्रेसेस मैं आप लोगों को पहले भी दिखा चुकी हूँ और इसकी हिस्ट्री भी बता चुकी हूँ। पिछले दिनों काफ़ी इरादा था, तो फिर बस मैंने कहा अब तो मैं इन्हें स्टिच करवा के ही रहूँगी, क्योंकि ये दोनों ही मेरे फेवरेट थे। अच्छा, इसके साथ मैंने ट्राउज़र ले लिया था और लेसिस वगैरह लेनी थी तो वो ले ली थी। और मार्केट इस वजह से मैं अक्सर बताती हूँ कि मैं नहीं जाती, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महंगी चीज़ें हैं ना मार्केट में, तो फिर मैं अवॉइड करती हूँ बाज़ार ना ही जाऊँ। जब जाऊँ तो फिर ये ले लो वो ले लो। अच्छा, दोनों ड्रेसेस के साथ ना मुझे लेसेस जो थी ना मेरी अपनी उसके रिक्वायरमेंट के बाद के मुताबिक ही मिल गई थी, क्योंकि मैंने काफ़ी छानबीन के बाद ली थी और बिल्कुल सेम इसके साथ मैच भी कर रही थी, तो फिर मैंने ले ली थी। काफ़ी महंगी थी, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, एक बार लगेंगी ना, लेकिन चीज़ अच्छी बन जाए तो ज़्यादा सही है। और वैसे भी स्कूल से आने के बाद फिर मार्केट जाना काफ़ी डिफ़िकल्ट काम होता है, लेकिन मैंने कहा नहीं, इस काम को मैं निकाल लूँ तो ज़्यादा बेहतर है।
इसके ना बॉर्डर की मैंने डिज़ाइनिंग सोची हुई है, फिर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी जब जब ये स्टिच हो जाएगा कि मैंने इसके साथ क्या किया था, क्योंकि इसकी लेंथ है कम, तो मेरे माइंड में कुछ चल रहा है कि मैं इसके साथ क्या करने वाली हूँ। और साथ ही ये वाला जो है मैं बहुत ही फेवरेट कलर है। इसकी मैंने पीको दुपट्टे की पहले करवा ली थी, आप लोगों ने मेरी ट्रिप वाली वीडियो में देखा होगा, मैंने दुपट्टा वेयर कर लिया था, लेकिन शर्ट फिर मैंने अब सिलवानी है। और इसके साथ भी लेस अच्छी मिल गई थी, मैंने कहा तो चलो थोड़ा सा स्टाइलिश कर लेती हूँ, फिर बंदा कहीं आए जाए या किसी फंक्शन में भी वेयर कर सकता है इसे। और ये दुपट्टा तो आप लोग मेरे पिछले वीडियो में देख चुके हैं, मैं इसको वेयर कर चुकी हूँ। जब से ये बैठे हैं ना पीको वाले और दुपट्टे पे लेस वगैरह लगा के देती है ना, इन्होंने काम काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिया है, क्योंकि अब इस तरह का वो नहीं होता कि हमने पाइपिंग करवानी है, ये करवाना है, वो करवाना है, तो अच्छी स्टाइलिश पीको कर देते हैं, लेस लगा देते हैं, तो फिर वो चीज़ अच्छी बन जाती है। अच्छा, हमारी जहाँ मार्केट है ना उसके साथ ही फिर मंडी वगैरह भी आती है, तो फिर मुझे और तो कोई काम नहीं था, चलो मैंने कहा मैक्रोनी ले लेती हूँ, चुरमुर ले लेती हूँ, बच्चे कभी खा लेते हैं, कभी मेरा अपना भी कभी भी ऐसे दिल करता है कि ले लूँ, तो चलो मैंने सोचा इनको भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लूँगी, क्योंकि जब अमार मार्केट जाता है तो वो फिर ज़रूरत की चीज़ें ही लाता है, उसे मैं एक्स्ट्रा इस तरह उस तरह की चीज़ें बताऊं तो फिर वो अवॉइड करता है, कहता है ठीक है, या मैं भूल गया, कोई ना कोई बहाना बना लेता है। फिर जब मैं जाती हूँ तो मैक्रोनी या फिर अपनी रेसिपी से रेलिवेंट कुछ ना कुछ ले लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं कस्टर्ड की तैयारी कर रही थी। मुझसे एक गलती यहाँ पे ये हुई कि मैंने मार्केट से जो दूध है वो मंगवा लिया था, घर में भी रखा था, मैंने कहा नहीं वो हम चाय के लिए बनाएंगे, तो मैं कस्टर्ड के लिए बाज़ार से मंगवा लेती हूँ। लेकिन वो इतना फ़जूल निकला ना दूध, क्योंकि हम बाज़ार से लेते नहीं हैं, तो कस्टर्ड बिल्कुल भी मेरा गाढ़ा नहीं हुआ, मैंने उसके अंदर हालांकि पाउडर भी बहुत ज़्यादा डाला था। अच्छा, यहाँ पे मैंने रियो बिस्किट मंगवा लिए थे, और मुझे वो वाले जो रस केक हैं पैकेट वाले वो मिले नहीं, तो फिर मैंने सोचा इनको ही मैं रेसिपी में शामिल कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे विदाउट क्रीम भी चाहिए थे, तो फिर मैंने इनको खोल के फिर इनकी क्रीम भी निकाल ली थी। और कस्टर्ड में मैंने मीठा भी कम रखा था, क्योंकि बिस्किट भी मीठे थे, तो फिर मैंने सोचा फिर बच्चे खाएंगे नहीं, तो फिर मैंने इसके अंदर फिर चीनी कम डाली थी। यहाँ पे मैं स्लरी बना रही हूँ कस्टर्ड की, और मैंने कस्टर्ड बना लिया था, लेकिन इसके अंदर मैंने दोबारा भी पाउडर डाला था, वो गाढ़ा नहीं हुआ, फिर मुझे समझ आई ये गाढ़ा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये बाज़ार का बिल्कुल पतला गंदे वाला दूध था। अच्छा, इसके बाद फिर जब कस्टर्ड तैयार हो गया तो फिर मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया, उसके अंदर मैंने कॉफ़ी डाल दी 1 चम्मच, और साथ चीनी डाल के इसकी भी स्लरी बना ली थी, क्योंकि मैंने बिस्किट के ऊपर इसको स्प्रिंकल करना था। जब कस्टर्ड के साथ मीठे में जैसे बिस्किट वगैरह डाल दें और उसके अंदर फिर हम कॉफ़ी वाला कोई स्लरी वगैरह का जो मिक्सचर है वो डाल दें, तो उससे उसका फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर रस केक होते तो इसकी बेस्ट रेसिपी थी, मैं आप लोगों से इसकी रेसिपी भी पहले शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये जो स्लरी है ये थोड़ी मैंने डिफरेंट कर दी कि इससे इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा था। अच्छा, साथ ही मैंने बिस्किट बाउल में लगा दिए थे, और ऊपर आप देख रहे हैं मैंने स्लरी ये जो है वो स्प्रिंकल कर दी। अब इसके अंदर मैं कस्टर्ड डालूँगी, और दूसरी लेयर भी बिस्किट की लगा के फिर कस्टर्ड डाल दूँगी। बहुत आसान झटपट से बन जाने वाला ये मीठा है, फिर जैसे ही ठंडा हुआ बच्चों ने और मैंने खा लिया था इसको। वैसे तो मीठा बहुत कम बनता है, लेकिन जब भी बनता है तो बच्चे फिर इसे शौक़ से खा लेते हैं। अच्छा, बिस्किट थोड़े से बच गए थे तो फिर मैंने ऊपर स्प्रिंकल कर लिए थे। बस आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है, और मेरी वीडियो को लाइक भी कर देना है, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। क्या माँ क्या खाना चाहती हो? चुरमुर खाती हो? पैसे दूं? ले आती हो? और क्या खाओगी? हैं? चलो ये पैसे दे रही हूँ। बिल्ली कहाँ है? बिल्ली कैटी कहाँ है? कैटी हाँ किधर है? हो सोटी से मारे या लकड़ी से मारे?
किससे मारे? किससे मारे? लड़की से, लकड़ी से? किसको मारेंगे? बिल्ली तो। हो, आपको बिल्ली अच्छी नहीं लगती है? वो मुझे काटी करती है। कैसे काटी करती है? फिर करो। ओ, ऐसे काटी करती है आपको? पापा मुझे पैसे दो। क्या लोगी? क्या लोगी? मुझे खिलाओगी? थोड़ा सा? हाँ। अच्छा, मुझे एक पोएम सुनाती जाओ। सुनाओ पोएम। क्या ले आई हो? ये अच्छी है? मुझे तो दो। पूरे। पूरे? फिर और पैसे लोगी मुझसे? और पैसे लोगी? ये इतनी गंदे क्यों खाती हो? देगी पैसे।